Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is chapter number 6 of Wren and Martin. तो जो टॉपिक है हमारा वो है दी नाउन जेंडर। जेंडर से मुराद होता है आपके मस्कुलाइन फेमिनाइन, मतलब मेल और फीमेल, मुज़क्कर और मोनस। तो मुज़क्कर और मोनस के लिए जो है ना जेंडर के जो है ना कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम इंग्लिश में अप्लाई करते हैं, मतलब एक मस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। यू नो डैट लिविंग बींग्स आर ऑफ आइदर मेल और द फीमेल सेक्स। हम सबको पता है कि जानदार या तो मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं, या तो मर्द होता है या औरत होती है, लड़का होता है या लड़की होती है। नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। बॉय, अब बॉय की लिस्ट में लाइन आ जाता है, हीरो आ जाता है, कॉक आ जाता है, स्पैरो आ जाता है। मतलब यानी हमें हमारे माइंड को जो है ना ये चीज़ हमारे माइंड में सेट होती है कि कौन सी चीज़ जो है ना मुज़क्कर होती है, मतलब शेर को जो है ना मुज़क्कर माना जाता है, बिल्ली को मोनस माना जाता है। इसी तरह से जो मुर्गा है वो जो है ना मोनस Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study chapter number 6 of Wren and Martin, that is the noun gender. अब जो जेंडर का टॉपिक हमने पढ़ना है, हम सबको पता है कि जेंडर जो है ना वो जेंडर का मतलब होता है कि आप स्टडी करते हैं मस्कुलाइन फेमिनाइन की, मुज़क्कर मोनस की, मेल फीमेल की। वी नो डैट लिविंग बींग्स आर ऑफ आइदर द मेल और फीमेल सेक्स, यानी हमें पता है कि तमाम जानदार चीज़ें या तो मेल होती हैं या फीमेल होती हैं। नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे माइंड में जो है ना कुछ चीज़ें सेट होती हैं कि कुछ को जो है ना हमने बॉयज़ कंसीडर किया होता है और कुछ को जो है ना गर्ल्स कंसीडर किया होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि लाइन जो है ना हम उसको हम जो है मुज़क्कर कहते हैं और कैट जो है ना बिल्ली को हम मोनस कहते हैं। इसी तरह से हीरो जो है मुज़क्कर में आता है और लाइन जो है वो मुज़क्कर में आता है, लाइनेस जो है मोनस में आती है। हीरो जो है मुज़क्कर में आता है, हीरोइन जो है मोनस में आती है। कॉक जो है मुर्गा जिसे कहते हैं वो मुज़क्कर होता है और हैन जो है वो मुर्गी जो है वो मोनस होती है। इसी तरह से स्पैरो जो है ना, कॉक स्पैरो जो है उसको मुज़क्कर कहा जाता है और हैन स्पैरो को जो है हम मोनस कह देते हैं। What do you notice? आपने क्या नोटिस किया? The first word of each pair is the name of a male animal. The second word of each pair is the name of a female animal. अब हमने यानी जहाँ पे बॉय लिखा हुआ है ना उसके सामने जितने भी वो दिए गए हैं ना लिस्ट, वो सारी जो है ना मेल एनिमल्स की है, और जो जहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है उसके सामने जितने भी नाम दिए गए हैं वो सारे फीमेल एनिमल हैं। A noun that denotes a male animal is said to be masculine gender. यानी एक ऐसा नाउन जो कि मुज़क्कर को, मेल को जो है ना रिप्रेजेंट करता है, उसको हम जो है मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अब ये जो जेंडर का वर्ड है ना ये एक लैटिन वर्ड होता है जेनस, जिसका मतलब होता है काइंड या सॉर्ट, मतलब किस्म, उससे निकला हुआ है। अ नाउन दैट डोनेट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर, मतलब यानी जो चीज़ फीमेल को, औरत को, मोनस को रिप्रेजेंट करती है ना उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। A noun that denotes either a male or female is said to be of the common gender. अब इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि जो है ना मेल के लिए भी यूज़ होते हैं और फीमेल के लिए भी जो है ना यूज़ होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। उसमें कौन कौन आ जाता है? पेरेंट आ जाते हैं। पेरेंट में चाहे माँ है चाहे बाप है उसको पेरेंट ही कहा जाता है। इसी तरह से चाइल्ड अगर लड़का हो या लड़की हो वो चाइल्ड ही कहलाता है। फ्रेंड लड़का हो या लड़की हो वो सेम कॉमन ही रहता है। पीपल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, एनिमी, कज़न, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट। अब ये तमाम जो वर्ड्स हैं ना ये कॉमन जेंडर होते हैं क्योंकि ये मेल के लिए भी सेम रहते हैं और फीमेल के लिए भी सेम रहते हैं। अ नाउन दैट डोनेट्स अ थिंग दैट इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल, थिंग्स विदाउट लाइफ, मतलब यानी जितनी भी बेजानदार चीज़ें होती हैं जिनको हम ना मेल कह सकते हैं ना फीमेल कह सकते हैं, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर, तो उनको जो है ना न्यूटर जेंडर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बुक, पेन, रूम, ट्री, एक्सेट्रा। नीटर मीन्स नीदर, डैट इज़ नीदर मेल और नॉट फीमेल, यानी ये जो वर्ड न्यूटर है ना ये नीटर से निकला है, जिसका मतलब ये होता है कि यानी ये तो ना तो मेल है और ना ही फीमेल है। It will be the same that in modern English the gender of a noun is entirely a matter of sex or absence of a sex. तो हमें ये बात समझ आ गई कि मॉडर्न इंग्लिश में जो जेंडर जो है ना एक ऐसे इशू का नाम है जिसमें या तो सेक्स को डिस्कस किया जाता है या फिर सेक्स होती ही नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ अ नाउन, इसमें नाउन के साथ हम कुछ नहीं करते। विच डिटरमाइंस इट जेंडर इन मैनी अदर लैंग्वेजेस। इन उर्दू वेयर बैगिच इज़ मैस्कुलाइन एंड लकड़ी इज़ द फेमिनाइन। तो यानी उर्दू में जो है ना ये जिस तरह से मुज़क्कर मोनस किए जाते हैं ना, जैसे कि यानी हम जब वो उसका सिर्फ वर्ड चेंज कर देते हैं, जैसे कि वो होता है ना लड़का, लड़की, माँ, बाप, वो हम चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड।
Objects without life are often personified, that is spoken of as if they are living beings, और we then regard them as male or females. अब ये जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं ना, इन्होंने पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा. पर्सोनिफिकेशन जो है ना, ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जिसमें जो है बेजानदार चीज़ों को जो है ना जानदार वाली खसूसियात दी जाती हैं. मतलब यानी यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना, जैसे किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम उसको जो है ना मेल या फीमेल जो है ना कंसीडर कर देते हैं. मतलब हम अगर किताब की बात करते हैं ना, हम कहते हैं किताब मेज़ पे पड़ी हुई है. अगर कलम की बात करेंगे, कलम जो है ना मेज़ पर पड़ा हुआ है. इसी तरह से कुछ चीज़ों को हमने जो है ना अपने माइंड में सेट के अकॉर्डिंग जो है ना उनको मेल और फीमेल जो है कंसिडर किया होता है. द मस्कुलाइन जेंडर इज़ ऑफन अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस. अब बाज़ ये होता है कि मस्कुलाइन जेंडर जो है ना वो ऐसी चीज़ों पे जो है ना वो अप्लाई होती है जो कि ये स्ट्रेंथ रखती हैं या वायलेंस के जो है ना क्रिएट करती हैं. फॉर एग्जांपल द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ. द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड पुअर अलाइक. यानी जो सूरज जो है ना, हम अगर इसका तर्जुमा हम इस तरह से करेंगे कि जो सूरज जो है ना अपनी शुआएँ अमीरों और गरीबों पे जो है ना एक जैसी जो है ना वो शेड करता है या फैलाता है या फेंकता है. अब यानी हम यहाँ इसको सन को जो है ना हम मस्कुलाइन कंसीडर करते हैं, क्योंकि सन जो है ना एक पावरफुल चीज़ है, एक ताकतवर चीज़ है. या हम इसको ये नहीं कहते कि ये फैलाती है या सन जो है वो तुलू होती है, हम कहते हैं सूरज तुलू होता है. इसी तरह से द फेमिनिन जेंडर इज समथिंग अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेटफुलनेस. अब यानी ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक ब्यूटी से होता है या फिर जो है ना नरमी से होता है या फिर जो है ना खूबसूरती से, ग्रेसफुलनेस से होता है ना, उनको हम जो है फेमिनाइन कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मेर्सी, पीस, होप. ये तमाम चीज़ें जो है ना इनको फीमेल जो है ना फेमिनाइन कंसीडर किया जाता है. द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड आ क्लाउड. के चांद ने जो है ना अपना चेहरा एक बादल के पीछे छुपा लिया है. स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ. तो ये जो कुछ वर्ड मैंने आपको ऊपर बताए हैं ना, ये जो है इनको इनकी ब्यूटी की वजह से, इनकी जेंटलनेस की वजह से, इनकी ग्रेसफुलनेस की वजह से फीमेल कंसीडर किया जाता है. पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनोड देन वॉर. तो पीस जो है ना वो भी एक फीमेल है. This use is most common in poetry, but certain nouns are personified in इधर प्रोज आएगा. इन प्रोज टू अ शाइन इज ऑफन स्पोकन ऑफ एज ही. जैसे कि एग्जांपल है द शिप लॉस्ट हर बोट्स इन द स्टॉर्म. तो शिप जो है ना वो कश्ती को कहते हैं, और कश्ती जो है ना हमेशा ही फीमेल कंसीडर होती है. उसको जो है ना आप फेमिनाइन में कंसीडर करते हैं. जो कश्ती जो थी ना उसने अपने जो बोट्स थे उसको जो था तूफ़ान में खो दिया. नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि यानी फेमिनाइन जो है ना वो हम बनाते कैसे हैं, उनकी फॉर्मिंग कैसे होती है, मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज कैसे किया जाता है. क्योंकि मोस्टली जो है ना आपके पेपर में जो है ना ये पीपीएससी एफपीएससी में अक्सर इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं कि आपने उसके मस्कुलाइन फेमिनाइन बताने होते हैं. तो उसके कुछ रूल्स हैं वो हम वन बाय वन करके करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड. क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको फेमिनाइन में चेंज करने के लिए पूरे का पूरा वर्ड जो है ना वो हम चेंज कर देते हैं. जैसे कि बैचलर का फेमिनाइन होता है मेट्स या फिर स्पिंस्टर. बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर. बक, डॉय. बुल और ऑक्स के लिए काओ. बुलक का मतलब का फेमिनाइन हीफर. कॉक, हैन. कॉट, फिली. डॉग, बिच. ड्रैक, डक. ड्रोन, बी. अर्ल, काउंटेस. फादर, मदर. जेंडर, गूज. जेंटलमैन, लेडी. हार्ट, रो. हॉर्स, मेयर. हस्बैंड, वाइफ. किंग, क्वीन. लॉर्ड, लेडी. मैन, वुमेन. मॉन्क और फ्राई के लिए नन. नेफ्यू, नीस. पापा, मामा. रैम, ईव. सर, मैडम. सन, डॉटर. स्टेज, हिंट. अंकल, आंट. विजर्ड, विच. तो ये वो वर्ड थे जिनको फेमिनाइन में चेंज करने के लिए हमें कंप्लीट इसको जो है ना वर्ड को चेंज करना पड़ देता है. अब सेकंड रूल क्या होता है कि कुछ वर्ड जो है मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में ऐसे होते हैं जिनको फेमिनाइन बनाने के लिए हम जो है उसके एंड पे ESS का इजाफा करते हैं, या फिर INE का इजाफा करते हैं, या फिर TRIX का इजाफा करते हैं, या फिर A लगा देते हैं. इस तरह के मतलब यानी एंड पे कुछ अल्फ़ाबेट्स का इजाफा करके उनको हम फेमिनाइन में चेंज कर देते हैं. अब इनकी एग्जांपल देखिए. ऑथर, ऑथरेस. बैरन, बैरनेस. काउंट, काउंटेस. जायंट, जायंटेस. ईयर, हेयरेस. होस्ट, होस्टेस. जियो, जियोएस. लाइन, लाइनेस. मैनेजर, मैनेजरेस. मैयर, मैयरेस. पैट्रन, पैट्रोनेस. पियर, पियरेस. पोइट, पोइटेस. प्रीस्ट, प्रीस्टेस. प्रॉफिट, प्रॉफिटेस. शिफर्ड, शिफर्डेस. स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस. विस्काउंट, विस्काउंटेस. Note that in the following ESS is added after dropping the vowel of
मस्कुलाइन एंडिंग, मतलब यानी इसमें क्या करते हैं हम, जब ई डबल एस लगाते हैं ना तो उसके एंड वाला जो वॉवल होता है ना उसको हम स्किप कर देते हैं या ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद है एक्टर एक्ट्रेस, मतलब यानी अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है ना, मतलब अब एक्टर में देखें ना, हमें टी के बाद टी और आर के दरमियान ओ था, लेकिन जब हमने इसके एंड पे ई डबल एस लगाया है तो हम इसके एंड जो दरमियान वाला ओ था ना उसको स्किप कर देंगे। एक्टर एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर बेनिफैक्ट्रेस, यहाँ पे भी हमने ओ ख़त्म कर दिया। कंडक्टर कंडक्ट्रेस, इंचेंटर इंचेंट्रेस, फाउंडर फाउंड्रेस, हंटर हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट्रेस, नेग्रो नेग्रेस, एबॉट एबेस, ड्यूक ड्यूकेस, एम्प्रर एम्प्रेस, प्रीसेप्टर प्रीसेप्ट्रेस, प्रिंस प्रिंसेस, सॉन्गस्टर सॉन्गस्ट्रेस, टेम्पटर टेम्पट्रेस, सीमस्टर सीमस्ट्रेस, टाइगर टाइग्रेस, ट्रेटर ट्रेट्रेस, वेटर वेट्रेस, मास्टर मिस्ट्रेस, मर्डरर मर्डरेस, सॉर्सरसर सॉर्सरेस सॉर्सरेस। अब ये जो मस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज करने के लिए ई डबल एस का इजाफा करते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है जो कि मस्कुलिनिटी को फेमिनिटी में चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे वर्ड जिनको जो है हम किस तरह से चेंज करते हैं। हीरो हीरोइन, टेस्टेटर टेस्टरिक्स, सीज़र सीज़ेरिनिया सीज़ेरिना, सुल्तान सुल्ताना, सिग्नोर सिग्नोरा, फॉक्स विक्सन। अब इसके अलावा एक और तरीका होता है कि यानी जब हमने मस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज करना होता है तो उनके जो है ना हाफ वर्ड जो है वो हम चेंज कर देते हैं, हाफ को सेम रहने देते हैं। जैसे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल ग्रैंड आंट, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड लैंड लेडी, मिल्कमैन मिल्क वूमैन, पीकॉक पीहैन, सेल्समैन सेल्स वूमैन, वॉशरमैन वॉशर वूमैन। उम्मीद है कि ये मस्कुलाइन फेमिनाइन की जो है ना आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है कौन से वर्ड्स को जो है चेंज किया जाता है। तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और कोई भी कन्फ्यूजन होता है मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। कल इंशाल्लाह हम नंबर्स को मतलब यानी सिंगुलर प्लूरल को जो है ना स्टडी करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।